स्थानीय नगर के वैष्णवी मैरिज हॉल में पैसा बांटे जाने की जानकारी होने पर बसपा प्रत्याशी आनंद दुबे ने उप जिलाधिकारी मड़ियाहू को सूचना दिया, जिस पर उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस को तत्काल मौके पर भेजा और इसी दौरान बसपा के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। आरोप लगाया कि भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर आर.के. पटेल द्वारा पैसा बांटा जा रहा है। वहां पर भाजपा के जिला अध्यक्ष रामविलास पाल भी मौजूद रहे। इस संबंध में डॉक्टर आर.के. पटेल का कहना यह है, मेरा अस्थायी चुनाव के दौरान आवास है। मैं और जिला अध्यक्ष और अपना दल के जिला अध्यक्ष बातचीत अपने मित्रों के साथ कर रहे थे। इसी दौरान बसपा के लोग झगड़ा करने की नीयत से वाद विवाद करने लगे, जबकि बसपा के कार्यकर्ता की बराबर मांग रही कि ऊपर के कमरे में बंद ताले खुलवाए जाए। ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट भी गए, देखे कमरे का ताला बंद है, लेकिन उसे खुलवाया नहीं गया। पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कोई पैसा बरामद नहीं कर पाई। इसी बात को लेकर भाजपा और बसपा के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक होती रही। इसी दौरान सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी मड़ियाहू संत प्रसाद उपाध्याय कोतवाल, आशीष नाथ सिंह, उप जिला अधिकारी मड़ियाहू अर्चना ओझा भी मौके पर पहुंच गई। पैरामिलिट्री फोर्स भी आ गई और सारी स्थिति को देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर बसपा के कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आ गई है। बसपा प्रत्याशी आनंद दुबे का कहना है, ब्राह्मणों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, जबकि आर.के. पटेल का कहना है कि मेरे साथ जबरदस्ती झगड़ा किया जा रहा है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी मड़ियाहू का कहना है कि पुलिस और बसपा कार्यकर्ताओं के बीच कोई नोकझोंक नहीं हुई है। निष्पक्ष चुनाव भी कराना मेरी प्राथमिकता है। लॉ एंड ऑर्डर भी हर हाल में मेंटेन करना होगा। हेलो, नहीं, हम कह रहे मैडम हमारे पास फोन की है, आपके यहाँ फोन है कि आप चलिए, हम आए हैं जस्ट तब तक फोन भी हम कर दिया गया है कि यहाँ बवाल है, आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से आप कार्रवाई करेंगे। नहीं कर रहा हूँ, उनके बदतमीजी के गवाह है ना, उन्होंने बदतमीजी के गवाह है ना, बस ये और कुछ नहीं सर। मेरा ये हमने क्या कहा कोई नहीं है सर, इतने 12-15 लोग हैं सर। देखिए सर, पूरी बात सुनिए। आप जब आए तुम लोग 10-12 लोग है, तो हम क्या हमने ये लोग 100-150 लोग अंदर घुस गए। अब सर हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं मामला क्या, हम लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग इसके बाद हम ही लोगों के ऊपर माँ बहन कोई चीज छोड़े, आपके सामने छोड़े से देखा हम लोग इंचार्ज चिकित्सक उनसे बातचीत कर रहे थे। इतने में कुछ लोग आए, उसमें साथ आनंद के भाई थे, उनके समर्थक यहाँ आके हल्ला गुल्ला मचाने लगे और कहने लगे पैसा बांट रहे हैं डॉक्टर साहब, पैसा बांट रहे हैं डॉक्टर साहब, पैसा बांट रहे हैं डॉक्टर साहब। उनकी नीयत हमें ठीक नहीं लगी। हम तो शांति से बैठे रहे, अगर कुछ इधर उधर हुआ होता हो सकता है मारपीट की नीयत से। अच्छा, अभी आपने कहा कि तहरीर देने का मामला है, तो क्या है कि क्या इस तरह से धमकी देना और इस तरह से चढ़ाना जी, तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। इसी चीज़ की तहरीर देंगे। प्रशासन से क्या अपील करेंगे सर आप? प्रशासन से अपील करेंगे कि ऐसे हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए जी, और ऐसे अराजक तत्वों को इस लान के आसपास न भटकने दिया जाए। ठीक है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब। कंप्लेन मिली थी इधर से, उस तरफ से, बसपा वालों की तरफ से। आपने फोर्स नहीं भेजा, 2 लोगों को भेज दिया। एसटी की टीम हमारी अभी इसमें से कंप्लेन ये आई कि हाँ नहीं, उन लोगों के साथ साथ में नहीं आई, हमारी टीम आई है। आपको अभी मैं वीडियो दिखा रहा मैडम, आप देख लीजिए। 25 से 50 लोग आए हैं। अभी एक बार हुआ था उस कार्यालय में, ये लोग चुनाव को कहीं के सामने जाना चाहते हैं। महाराज जी आए तो कभी गड़बड़ी हुई, मुख्यमंत्री आए तो कभी गड़बड़ी। ये जो है एक पेशेंट को वो देख रहे हैं, ये सब
बताइएगा, ये बताइए, कंप्लेन कर बड़े बड़े अधिकारी आप होंगे, बताएं, लेकिन आप दो दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी स्थिति है। कोर्ट दिखवा रहा है 500 लोगों में, 500 नहीं उनके ऊपर ब्लेम मत करिए, वो मजिस्ट्रेट वो अपने ही काम अभी जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। हम लोग जिले से अभी आगे लौट ही रहे थे सारी चीज़ों को करके। जहाँ पे फ़ोन पे सूचना मिली कि कोई यहाँ वैसे मैरिज हॉल में कोई सभा चल रही है अपना दल के प्रत्याशी, इसमें कुछ पैसे ऐसे बांटे जाने की शिकायत बसपा के प्रत्याशी के द्वारा की गई, जिस पर हमारी एफएसटी टीम तुरंत यहाँ हमने भेजा और उसको यहाँ पे आके जाँच किया। पीछे से हमारे सीओ और एसओ भी आए और इसके बाद में फिर कुछ ये बसपा के लोग भी आ गए थे जो है जो मैम जब धारा 144 लगी हुई है 5 लोगों से ज़्यादा बैठना है तो फिर कैसे बैठ गए? नहीं 5 लोगों से आप जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है क्योंकि अब बाद में भीड़ इकट्ठी हो गई, कुछ उनके पक्ष के हैं कुछ उनके पक्ष के लोग आ गए। अब पहले से इतनी भीड़ नहीं थी, हमारे एफएसटी के लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है। जी। जी। अच्छा मैम ये बताएं, जिस तरीके से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक है उसको कैसे देखते हैं? अभी कल चुनाव है। नहीं मेरी बात सुनो, कोई कार्यकर्ताओं से नोक-झोंक नहीं, चूँकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना भी हमारा उद्देश्य है। और अगर इस तरह से मतलब लोग आएंगे एक दूसरे का वो करेंगे तो ये माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ने का वो है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी हमारी प्राथमिकता है, इसको भी बनाना हमारा कर्तव्य है। ओके, तो बस उसी के क्रम में ये जो भी कार्यवाही है की गई है और कोई ऐसा थैंक्स मैम। जी, आज मड़ियाहू के वैष्णवी हॉल में क्या हुआ है, क्या घटना हुई थी, उसके बारे में विस्तार से बताएं। वैष्णवी मैरिज हॉल में हमको जानकारी मिला, कुछ कार्यकर्ता वहाँ से फ़ोन किए कि वहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है, वोट क्रय करने के लिए लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी क्रम में हमने तुरंत डीएम जौनपुर को फ़ोन लगाया, उनके सचिव ने फ़ोन उठाया, मैंने उनको सूचना दी। इसके साथ साथ हमने यहाँ आरओ एसडीएम मैडम को भी फ़ोन करके बताया और उसी के तहत पुलिस वहाँ पे जब पहुँची उसी समय कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग भी वहाँ उपस्थित थे, बाहर में खड़े थे और कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करके पुलिस ने वहाँ पे आशीष पटेल आज आए हुए थे, जो कि अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनकी उपस्थिति में पैसा बांटा जा रहा था और कुछ रिपोर्टर भाई भी वहाँ गए थे, उपस्थित थे, जो कि उनको आशीष पटेल को किसी रूम में बंद कर दिया गया, 2 रूम खुलवाया नहीं गया। जैसा वहाँ पे हम तो नहीं थे लेकिन लोग बताए कि 2 रूम खुलवाया नहीं गया और वहाँ पे पैसा का वितरण किया जाता था, 2 रूम में पैसा रखा गया था और प्रशासन ने उसी कृत्य को छुपाने के लिए लाठीचार्ज करके सब वहाँ भगदड़ मचा के एक हिसाब से हम चुनाव में जीत रहे थे, उसी को माहौल बिगाड़ने के लिए प्रशासन ने इस टाइप का कृत्य किया है। हमारे कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, पैसा का प्रलोभन देना, हम अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके, ये एक हिसाब से अगर हम ब्राह्मण कैंडिडेट हैं इसका मतलब हमारे सरकार तो वैसे ही अत्याचार कर रही है ब्राह्मणों के ऊपर और इस हिसाब से लाठीचार्ज करवाना ये तो बहुत गलत संदेश जाता है समाज में। अब इसका भरपाई कल ब्राह्मण समाज वोटिंग करके प्रशासन को और आर.के. पटेल जी को और आशीष पटेल जी को जवाब देगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है? जरूर 100% नाइंसाफ़ी हो रही है। हम लोग यहाँ से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से, उसी के विरोध में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अपना दल और भाजपा गठबंधन के, उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, हमारे कार्यकर्ताओं को चोट भी। अगर आशीष पटेल आके यहाँ पैसा बांट रहे हैं तो क्या चाहते हैं? श्रीमान जी ये बताइए कि प्रशासन ने आपके ऊपर ही लाठीचार्ज किया या उनके कार्यकर्ताओं पर भी किया? खाली हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ, उनके कार्यकर्ताओं को अंदर कर दिया गया। आपके लगभग कितने कार्यकर्ताओं को चोट आई है? 15 से 20 कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। अब आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से मेरा यही अपील है, जनता क्या शासन प्रशासन से और चुनाव आयोग से मैं ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार का यहाँ पे कृत्य किया गया है, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यहाँ पे अधिकारियों पे उचित कार्रवाई किया जाए, जिससे यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष हो सके। मैं डीएम साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि इसका तुरंत जांच करवाएं, जांच करवा के निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जो भी उचित कार्रवाई हो कार्रवाई करवाएं। बस इनका आपको कैसे चोट लगा बताइए? जब हम लोग वहाँ पहुँचे वैष्णवी हॉल में तो वहाँ पैसा बढ़ रहा था, तो हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद में आर.के. पटेल थे, वहाँ भाजपा के जिला अध्यक्ष रामविलास पाल जी थे और हम लोग वहाँ पहुँचे तो जैसे ही वो लोग पैसा करोड़ों रुपया रखा हुआ था और पैसा झट से लेके ऊपर ले जाके बंद कमरे में
रख दिया और ताला मार दिया। हम लोग वहाँ पहुँचे तो इसमें प्रशासन आई और हम लोग को धक्का मार के बाहर निकाल दिया और उसी में तुरंत और लाठी चार्ज कर दिया और सर पे हमारे चोट लगा और हम लोग वहाँ से भाग गए और सीधा ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। और ये सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। केवल ब्राह्मणों को, इस सरकार में केवल ब्राह्मण पे ही अत्याचार हो रहा है। हाँ, और ब्राह्मण विरोधी सरकार है। और हम मणियाहू के विधानसभा 370 के जितने भी मेरे ब्राह्मण भाई हैं, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कल ब्राह्मण के मान सम्मान में कल इतना मतदान करें कि प्रशासन को और इस सरकार को, और ये जो किडनी बेचने वाला आर के पटेल आया है मणियाहू विधानसभा में चुनाव लड़ने, यहाँ इतने भारी मतों से हमारे प्रत्याशी आनंद दुबे जी को भारी से भारी मतों से विजयी है। 10 तारीख को इसका जवाब जनता स्वयं देगी। आपका क्या कहना है? मैं अमित दुबे हूँ। मेरा दोस्त मेरी चोट का कारण, मेरी गलती यही है कि मेरे पास जैसे ही सूचना आई कि पैसा बांटा जा रहा है तो सबसे बड़ा दोषी मैं स्वयं था कि जो मैंने प्रशासन को इसकी सूचना दी। प्रशासन को सूचना दी गया मैंने, उसके बाद मैंने मीडिया के बंधुओं को सूचना दिया। मेरे कार्यकर्ता वहाँ गए, मैं वहाँ पे खुद गया हूँ। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा आप यहाँ बैठक क्यों कर रहे हैं? कह रही ये बैठक नहीं है, मैं एक पेशेंट को देखने के लिए यहाँ आया हूँ। आपको ये सूचना कैसे प्राप्त हुई कि वहाँ पे इस तरीके की गतिविधि हो रही है? मैं भी उसी संगठन, उसी दल, उसी विचारधारा से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूँ। भारतीय जनता पार्टी में, युवा मोर्चा में, विद्यार्थी परिषद में, बजरंग दल में मैंने बहुत काम किया है। उन्हें लगता है कि जो सिर्फ उनके कार्यकर्ता हैं वो कहीं न कहीं हमसे भी जुड़े हुए लोग हैं। उनके कार्यकर्ताओं की सूचना हमें मिली है। जो पैसा बांटे हैं लोग, उसकी पूरी सूची हमारे पास है, जो मीडिया को ऑलरेडी भैया दिखा चुके हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं उसकी एक प्रति आप सबको देना चाहूँगा। वहाँ पे जैसे ही सूचना मिलती है भैया के माध्यम से हमने जिलाधिकारी महोदय को, SDM महोदय को, सबको सूचना दी है। वहाँ पे दुर्भाग्य ये है, हमारा दोष ये है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे साथ अन्याय हो गया, पैसा बांटा जाएगा और मैं प्रशासन की इसकी सूचना न दूं। मैं मीडिया के बंधुओं से आग्रह न करूँ कि आप जाइए, इसको रोकिए, निष्पक्ष करिए। मीडिया भी यहाँ पहुँचती है, प्रशासन हमारे द्वारा बुलाया जाता है। वहाँ पे प्रशासन आता है और हम लोगों को कहता है आप लोग बाहर चलिए। हम बाहर हो जाते हैं, उनके लोगों को ऊपर ले जाके 1-2 कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके साथ धन है, पैसा है, क्या है, उसकी कोई जानकारी हम तक नहीं दिखाई जाती। प्रशासन का स्पष्ट रवैया रहता है कि आप सब बाहर रहेंगे, सब अंदर रहेंगे, वो निष्पक्ष जांच मैं करूंगा। हमने कहा ठीक है, आप करिए जांच। आधे घंटे हमारे कार्यकर्ता गेट के बाहर खड़े रहे, मैं खुद उसमें खड़ा रहा। सीओ साहब आते हैं, नहीं चलिए हटिए आप लोग यहाँ से। तो प्रश्न तो हम करेंगे ही करेंगे उनसे। ये चोट आपको कैसे लगा है? लाठी चार्ज किया गया, पुलिस के द्वारा भगदड़ मचाया गया। 20 से 25 मेरे कार्यकर्ताओं को चोट लगी है वहाँ पे लाठी। मैं आपको फोटो भी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे मारा गया है, मेरे समस्त भाइयों को मारा गया है। वहाँ बांस की बल्लियाँ पड़ी थी, पुलिस के भाइयों ने उसके साथ हमला किया है हम सबको। और ये आशीष पटेल जी के कारण सब कुछ हुआ है। आशीष पटेल जी, जैसे हमारी जानकारी है कि वो मड़ियाहू में उपस्थित है, यहाँ पैसा बांट रहे हैं। इतना उनका राष्ट्रीय नेता यहाँ पे उपस्थित है। राष्ट्रीय नेता को छुपाने के लिए, दबाने के लिए इस विषय को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमको यहाँ से मार के भगाया गया है। तो सिर्फ यही है मेरा कि मैंने पुलिस को सूचना दी, मैंने आपको सूचना दी। हम सब पैसे बांटने का विरोध करने के लिए वहाँ गए। ठीक।